स्वतंत्र लेखन, पत्रकारिता, अभिनय, गायन, निर्देशन, सांस्कृतिक आयोजन, संचालन और कला के विभिन्न आयामों को अपने व्यक्तित्व में समेटे श्रीमती आराधना झा श्रीवास्तव जी को, जिनकी पुस्तक भारत मुझ में बसता है का आज सिंगापुर में लोकार्पण होने जा रहा है। मंच पर आ रही हैं आराधना झा श्रीवास्तव जी। शारदे वरद हस्त रख दे, मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। प्रकृति में है प्रेरणा बन, जीव में है चेतना बन। इससे बहुत साफ है। अब जो लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है कविता की किताब, इनकी किताब वो अगर देखेंगे या पढ़ेंगे तो अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, लेकिन सब कविता अर्थपूर्ण लगेगी। सब में भाव है, बिंदु है, अर्थ है। माँ के हाथों में होता है जादू, जो भोजन में भर देता है स्नेह का अनुपम स्वाद। किससे भी कविताएं अर्थवान है और अर्थ बोधगम्य है। आप सब कुछ समझ रहे हैं। दिखाना नहीं चाहते क्या आप हिंदी में भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? आपने आज आशुतोष भगवान को प्रसन्न करके कुछ ना कुछ तो मांगा होगा उनसे। अपनी हर स्टोरी में लगा देती हूँ देर से आए इनकी आदत है पुरानी, अपने दिल में नाम है इनका आराधना झा। इनकी पापा देखते नहीं, ये बाजार है बाजार, पल भर भी जो लूट गया हमारा खरीदार, तो हमारा सरेआम दिवाला निकल जाएगा और तुम्हारा सारा ज्ञान स्क्रिप्ट के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। Teardrop. I am proud of my motherland, where the guest is worshipped as a deity, where even enemy martyrs are respected. धरती आकाश के मध्य बसी है, यही जन्मे थे धरती के लाल। हे महाकाल, हे महाकाल, हे धरा का रूप धर कर धारती जीवन सघन, और लावा रूप धर सब राख कर दे नारियां। और इसी भाव भाष में तो लो ना, खामोश रहो कुछ बोलो ना, मत बांधो शाब्दिक बंधन में, बहने दो स्वर के स्पंदन में। और संस्कृति के तट पर प्रतीक्षारत है यह देश, सागर के छिछले तल को भरते भरते बढ़ता जा रहा है यह देश। यह रोशनी दिखा रही है, यह रोशनी दिखा रही है जंगलों का रास्ता, स्मृति लताओं से उलझ पूछते हैं वास्ता। इधर हनुमान जी को लगा अच्छा चुटकी भर सिंदूर की ये महिमा, तब तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर ले गए। राम नाम रहे जपी, मगन मगन कपी, मुदित हृदय हरि भाव है बरसी। मन तीन रंगों से रंग डाला मेरा ये मन, कोरी पहचान का रंग गहरा वतन एक्सप्रेस करते हैं जो हम लोग सुनते हैं। और उनकी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि हम जैसे लोग जब बैठे हों और ये सोचें कि अब और कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, तो वो एक उनके लिए भी जीत होती है। हम लोगों के लिए भी लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है वो हम लोगों को छू रहा है कहीं ना कहीं। खैर तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद इसी तरह से दिखे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कविता के दो पक्ष होते हैं, संवेदना और अभिव्यक्ति। आराधना ये दोनों पक्ष सही हैं और वो लिखना भी जानती है और बातों को कहना भी। आराधना की ये विशेषता, उसने संगीत को शब्द से दोनों से मिलकर साधा नहीं ऐसा कम। जो सुना मुझे ऐसा लगा कि प्रवास में जो रचनाएं हो रही हैं वो भी अच्छी है, उस पर भी काम होना चाहिए। वतन में भी झलक
शासन का जो कष्ट, दूसरे देश को अपनाने की जो आवश्यकता है, ये प्रवासी साहित्य का मूल है। जैसे उमेश शांति वर्मा जी मुझे अक्सर कहते हैं मैथिली में लिखो, तुम्हें मैथिली में लिखना चाहिए। तो ये एक यात्रा रही है और यहाँ पे अरुणा शाहानी जी हैं, जय शाहानी जी हैं। उन्होंने हर बार कहा है कि YouTube की वीडियो तो बहुत सुने हैं, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। और आज कम से कम किताब का रूप लेकर आ रही है। कई लोगों ने कहा किताब तो निकालो एक, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद श्रीवास्तव जी को कि आए वो दो कुछ मन के उद्गार उसे कृपया हमारे साथ साझा करें। अपने बारे में सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बुलाकर मैं सुनना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ आने के बाद, इन लोगों को सुनने के बाद कौन कुछ बोलना चाहेगा। किसी भी कवित्री की के बारे में कहा जाता है, कवियों के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में कि जो देखते हैं वो एक आम आदमी से अलग होता है और उसको फिर अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करते हैं जो हम लोग सुनते हैं। और उनकी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि हम जैसे लोग जब बैठे हों और ये सोचें कि और कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, तो वो एक उनके लिए भी जीत होती है। हम लोगों के लिए भी लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है वो हम लोगों को छू रहा है कहीं ना कहीं। खैर ये तो बात हुई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका आराधना जी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ को बुलाया। धन्यवाद देना चाहूँगा सर का भी, आप आए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इनके बारे में कि किसी भी व्यक्ति का दो गुण होते हैं, एक व्यक्तित्व होता है, एक कृतित्व होता है। व्यक्तित्व में सबने, इनकी बेटी ने इनके बारे में सब कुछ बता दिया कि सफल संचालिका हैं, पत्रकारिता में भी इनका बेजोड़ योगदान रहा है। तो और दूसरा होता है कृतित्व। कृतित्व में इन्होंने लिखा भारत मुझ पे बसता है, और मेरे ख्याल से ये सबको छू गया है। उसके बहुत सारे पहलुओं को पे इन्होंने प्रकाश डाला, खुद अपने स्वरों में हम लोगों को बताया कि उसमें क्या है। और मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि विदेश में भी आके हम लोग कुछ नहीं भूलते हैं। जहाँ से हमारा जो रूट्स है, हमारे जो रूट्स है, जो ओरिजिन है, कहीं पे भी हम चले जाएं, इंडियंस, भारतवंशी कभी नहीं भूलेंगे। और आग्रह रहेगा कि आप एक बार जरूर पढ़िएगा और फील करिएगा उसको कहीं ना कहीं से। बस इतना ही कहना चाहता हूं। तो प्रशंसा सुनने की बारी आ रही है श्री मंतेश्वर जी से, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है 2008 में और पूर्व IAS अधिकारी हैं। इन संयोग ऐसा रहा कि इनके घर पे जाने का अवसर मिला, तो मैं एक पोथी सबसे पहले मैं यहीं को देके आई थी कि पढ़ के कुछ मन के उद्गार साझा कर सके, और बाकी को तो मैं देने का अवसर नहीं मिल पाया। तो मंतेश्वर जी आपका हार्दिक स्वागत है। और जब साहित्य अकादमी से सम्मानित कोई लेखक आपके बारे में पढ़ के बताएं तो लगता है कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ परिमार्जित करना है, कहाँ और अच्छा लिखना है। मैं आराधना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से आया और ये मौका मुझे मिला आप लोगों से मिलने का, और एक अच्छी किताब, अच्छा कविता संग्रह पढ़ने का मौका मिला। मैंने थोड़ा बहुत मैं भी कविता करता रहा हूँ बचपन में, 12 में भी। कुछ खास बातें जो मेरे नजर में आई, पहला तो ये, कवियों को, कविताओं को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, सच बात है। उसके बजाय उपन्यास, कहानी, नाटक या अन्य चीज़ों को पढ़ते हैं। इनकी कविता में खास बात यह है, अब ऐसा क्यों होता है कि नहीं पढ़ना चाहते? कविताएं दुरूह होती हैं, मतलब साफ नहीं नजर आता है। पुराने जमाने में
अलंकार, उपमा, अनुप्रास, ये वो छंद वगैरह का चक्कर था। आज के जमाने में अलग तरह के बिंब का प्रयोग होता है, तो कविताएं समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, कई लोगों की कविताएं। तो इनकी एक खास बात इसका संकलन में ये है कि सभी कविताएं अर्थवान हैं और अर्थ बोधगम्य है, आप सब कुछ समझ रहे हैं। और जैसा इन्होंने खुद कहा है भूमिका में कि हर कविता एक कहानी भी है, वो लगा। उन्होंने जिस कविता माँ और बाबूजी के बारे में तो बहुत लिखा, लेकिन हम चाहते थे कि नानी गांव के बारे में भी कविता सुनावे। वो बहुत श्रेष्ठ कविता लगी हमको कि नानी गांव में कैसे सिंदूरिया आम खाती थी और वहां से क्यों छोड़ के आ गई। तो सभी कविताएं बहुत साफ हैं। अगर जो लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है कविता की किताब, इनकी किताब, वो अगर देखेंगे या पढ़ेंगे तो अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, लेकिन सब कविता अर्थपूर्ण लगेगी, सब में भाव है, बिंदु है, अर्थ है, सब कुछ समझ में आएगा। ये खास हम लोगों के गांव में जब भोज होता है तो कोई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। तो एक बार एक भोज में लोग पूछते हैं कि कैसा खाना बना है, सब जगह। तो एक अतिथि ने कहा, जो मैथिली में कहा वो हिंदी में भी संस्कृत में भी कर सकते हैं, सब वस्तु उपड़ी और अमुक वस्तु तस्योपरि और फलानी चीज सर्वोपरि, उपरि तस्योपरि सर्वोपरि। तो मैं बहुत परेशान था, इनकी कविताओं में उपरि तो है ही सब, तस्योपरि भी कर सकते हैं किसी न किसी कविता को, लेकिन सर्वोपरि क्या कहा जाए मुश्किल। इन्होंने अपनी दृष्टि अपने हिसाब से कुछ कविताएं सुनाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही जीवन कविताएं हैं और सब तरह की भाव उनकी कविताएं हैं, तो बहुत ही आकर्षित करती हैं, बहुत ही आनंदित करती हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ आने का। मैं प्राय सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हूँ इस हॉल में, 84। तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, इसी तरह से लिखें। और पहला संकलन इतना उच्च कोटि का है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में जुड़ी भी रहता हूँ, कभी कभार, हमेशा नहीं। तो मैं इनकी पुस्तक को कई तरह का सम्मान देने के लिए हाँ करना चाहता हूँ, और इसी तरह से लिखती हूँ। अगाध अनुभव, अगाध है, जीवन बहुत विशाल है, बहुत तरह की भाव भूमि अभी भी बाकी है लिखना, कभी कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद देता हूँ। कभी कभी आप निशब्द हो जाते हैं। मुझे ये अप्रत्याशित जो है प्रोत्साहन है, वो पाके ऐसे ही मन अभिभूत हो गया है। एक जिम्मेदारी का बोध भी कि अब और भी सजग होकर, सतर्क होकर, सचेष्ट होकर लिखना है। बहुत बहुत आभार। एक कर्तव्य बोध आपने मुझे दिया है, और नानी का गाँव आपने सही कहा था, वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है। और जब चयन हो रहा था तो मेरे पतिदेव जो सुन चुके हैं उन्हीं कविताओं को कहते वही सुनाओ। मेरी बड़ी प्रिय कविता है। माँ जब कहती है तो माँ कहती है तुम्हें कैसे याद है वो आधी कटोरी जामुन छोड़ आई थी, तुम्हें कैसे याद है सिंदूरी आम जो पक्षी का भोग लगा हुआ, वो तुम्हें कैसे याद है, गीले आंगन में फिसलता बचपन छोड़ आई थी, तुम्हें कैसे याद है। तो छोटी छोटी जो अनुभूतियां हैं वो सब सजो के मैंने इस किताब में लिखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी से आग्रह करूंगी,
विमलेश कांति वर्मा जी जब आए थे यहाँ तो उन्होंने कहा था कि मैं जाने वाला हूँ फरवरी के अंत में, मेरे जाने से पहले पुस्तक का लोकार्पण अवश्य करना। और जब पता चला कि आदरणीय मंत्रेश्वर झा आ रहे हैं और वो जाने वाले हैं फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले, तो मेरे पर ये एक और भी समय का दबाव बन गया कि उनके रहते ही अगर ये लोकार्पण हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है कि आपकी पहली पुस्तक का लोकार्पण साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और इतने बड़े भाषाविद के द्वारा हो। मैं सोचता था इस सभा में सबसे वयोवृद्ध मैं ही हूँ। मैं 83 वर्ष यहाँ पर कोई मुझसे भी बात मंत्रेश्वर जी का नाम कौन नहीं जानता, उनको प्रणाम। मैं जीवन भर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा। मुझे हर चीज में कोई ना कोई कमी दिख जाती, लेकिन मैं कमी जिसकी दिखती है उसके कान में कहता हूँ और प्रशंसा सबके सामने करता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक। मैं तो भाषा शास्त्र का व्यक्ति हूँ, विश्वविद्यालय में भाषा शास्त्र पढ़ता हूँ। इसलिए जहाँ जिस रचना में मुझे भाषा की कमी दिखती है मैं तो खड़ा हो जाता हूँ कि लिखना सीखो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कविता के दो पक्ष होते हैं, संवेदना और अभिव्यक्ति। आराधना ये दोनों पक्ष सही हैं और वो लिखना भी जानती है और बातों को कहना भी जानती है। मानवीय संबंधों की रचना पे लिखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब साधारणीकरण का प्रश्न होता है तो जो हम सोचते हैं वो कह नहीं पाते। भाव जो है वो अभिव्यक्ति के ऊपर है। इतने वर्षों के बाद ऐसी सभा में जहां कुछ अच्छा सुनने को मिले बहुत कम। मुझे तो लगा मैं भारत के किसी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपलब्ध हूँ। आराधना ने इतनी देर सुनाया और मन नहीं भरा। एक कवि की रचना का 2 घंटे तक पाठ हो और जनता बैठी रहे सुनती रहे, इससे बड़ी लेखक की सफलता क्या हो सकती है। और मुझे और अच्छा लगता है जब रचना जो भक्ति पर, जो हिंदी का भक्ति साहित्य है और हिंदी ही नहीं समस्त भारतीयों का भारतीय भाषाओं का जो भक्ति साहित्य है उसका मुकाबला कहीं नहीं। तुलसी की जो रचना है वो दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कृति है। ऐसी क्या बात है? वो बात वही है जो बात आराधना है। इस रचना को एकल संकलन है, जो पढ़ेगा उसे समझ में आए। कविता का जो संबंध है वो संगीत से, छंदों से अद्भुत है। अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, सबकी रचनाओं के ऊपर राग का निर्देश है। बहुत कम लोग जानते हैं। आप चाहे विनय पत्रिका देखिए, चाहे गीतावली देखिए, चाहे कवितावली देखिए, सूरसागर देखिए, कबीर के पद देखिए, नानक की रचनाएं देखिए, कौन सी ऐसी रचना है जिसमें राग का निर्देश नहीं है। अगर कविता लय में नहीं तो कविता है ही नहीं। संगीत का लय का अद्भुत विधान है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। प्रयाग इसका एक मुख्य केंद्र है। ये जो नई कविता शुरू हुई वो प्रयाग से शुरू हुई, परिमल ने शुरू की। और मेरे गुरुओं ने ये कहा एक शब्द लय होती है और एक अर्थ लय होती है।
वो इसलिए कहा गया क्योंकि सब लोग शब्द लय में लिख नहीं पाते। आराधना की ये विशेषता है, उसमें संगीत को शब्द से दोनों से मिलकर साझा होता है, ऐसा कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे लिए एक आशीर्वाद है, ये आज की पूंजी है, इसे जमा करके रखना है अपने मन के एक कोषागार में। पीड़ा के पात पर आस के ओस सी, पीड़ा के पात पर आस के ओस सी, गिर गई आंखों से बन के बूंद। कविता मन की मिट्टी को भिगोती है रात भर, मन की मिट्टी को भिगोती है रात भर, बीज भाव के इनमें जो बो रही वो कविता। कसमसाती फूटने को हो रही आकुल, कसमसाती फूटने को हो रही आकुल, हौले से सिर उठाती नन्ही सी कविता। सरोकार की लादे है सिर पे हरी गठरी, सरोकार की लादे है सिर पे हरी गठरी, हौले से फिर तन कर खड़ी होती है कविता। हैरान परेशान दुनिया को देखती, हैरान परेशान दुनिया को देखती, छोटी आँखों में बड़े ख्वाब सजाती है कविता। पत्तों की तरह देह से झड़ते हैं शब्द भी, पत्तों की तरह देह से झड़ते हैं शब्द भी, एक नई गौर ठूंठ पर खिलाती है कविता। मन की गांठों में गुपचुप सी खिल रही, मन की गांठों में गुपचुप सी खिल रही एक नन्ही कली और कोपल सी कविता। परतों में छिपाए हैं जाने कितनी ही बातें, खिलते फूल सी खिलखिलाया करती है कविता, खिलते फूल सी खिलखिलाया करती है कविता। एक किस्सा लगे आपको अपने ही जैसा, एक किस्सा लगे आपको अपने ही जैसा, हाल सबके दिलों का सुनाती है कविता, हाल सबके दिलों का सुनाती है कविता। धन्यवाद। शब्द एक मोती है, संभल के इसे खर्चिए, भाव अनमोल है, अनुभव से इसे अर्जिए। है शक्ति अक्षरों में, अभिव्यक्ति का आधार है, सही मेल से ले रहे शब्द का आकार है। शब्द रत्न कीमती, इसे व्यर्थ ना गवाइए, संक्षेप में ही कह सके विस्तार में न जाइए। कागजी जमीन पर आशियां बना रहे, शब्द शब्द भाव भाव बस्तियां बसा रहे। खोल रही चुपके से मन की बंद खिड़कियां, जो जाड़े की धूप में छत पे बैठी लड़कियां। रत जगे की कसक देखो दोपहरी में मिट गई, मन की दबी बात अब मौन में सिमट गई। ये माला मौन की साधना में डटा रहा, उंगलियों पे मन का शब्द की फिरा रहा। संवेदना की सूक्ष्मता से शब्द भाव बुन रहा, अर्थ की गंभीरता को मन ही मन में गुन रहा। है शब्द ब्रह्म रूप, है शब्द ब्रह्म रूप, मूल मर्म इसका जान लो। ये शक्ति शारदा की गुरुओं से इसका ज्ञान लो। तौलते तुला पे जब शब्द को विवेक से, संयमित विचारते बचते अतिरेक से। भावना की आंजुरी में शब्द मोती चुन रही, समय की सीप में अभी विचार बूंद रख रही। है जम रही परत परत अक्षरों की श्रृंखला, ढक रही हो जैसे हिम से पर्वतों की मेखला। गढ़ रही विचार फिर, गढ़ रही विचार फिर, शब्द एक नया नया धैर्य से बुन रही जो अपना घोंसला बया। वाक्य विन्यास में जब कभी संवारिए, वाक्य विन्यास में जब कभी संवारिए। ये मोतियां हैं भाव की, मत इसे बिसारिए। कि शब्द एक मोती है, संभल के इसे खर्चिए। भाव अनमोल है, अनुभव से इसे अर्जिए। भाव अनमोल है, अनुभव से इसे अर्जिए। बहुत बढ़िया।